सहारनपुर में आज मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सहारनपुर से रवाना हुए हैं और सहारनपुर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है जब सहारनपुर का अपना विश्वविद्यालय उसकी नींव रखी गई और वो विश्वविद्यालय लगभग 1-1.5 साल में बनकर के तैयार होगा। और इस विश्वविद्यालय के बाद यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है और सुबह से यहाँ बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। लाखों की भीड़ यहाँ आई जिस जनसभा को संबोधित करके देश के गृह मंत्री अभी गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रभारी हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद वो कैसा देख रहे हैं और ये कितना बड़ा कदम होगा सहारनपुर में शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सैनी, जिलाध्यक्ष भाजपा। आज जो एक कार्यक्रम हुआ है, बहुप्रतीक्षित मांग इस क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे थे और लंबे समय से एक विश्वविद्यालय की मांग चली आ रही थी। आज ये पुनीत कार्य हुआ है, इससे हमारे जनपद की जनता में अति उत्साह है और हमारे युवा वर्ग तो इतना उत्साहित है कि उन्हें अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, शिक्षा के उच्च आयाम यहीं स्थापित होंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसा मतलब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं तो अब इनको विश्वविद्यालय की याद आई, अब छात्रों की और युवाओं की बात हो रही है, रोजगार देने में सरकार नाकामयाब रही है, तो आप मुख्यमंत्री आज ही छात्रवृत्ति की राशि भी घोषित करके आए हैं, तो आप विपक्ष के इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अनर्गल आरोप लगाकर हमारे नेतृत्व को खामखा बदनाम करना चाहते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, लगातार विकास और विकास ही विकास हो रहे हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 15 अगस्त 1947 से अब तक इस प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे और योगी जी की सरकार बनने के बाद में 39 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में घोषित हुए हैं, बल्कि बन चुके हैं। 2 एम्स बन चुके हैं नए। विकास चारों ओर आप देख सकते हैं, कई NHI हमारे यहाँ बन चुके हैं, तो विकास की कोई कमी नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही है कि सहारनपुर में यूनिवर्सिटी तो बन जाएगी लेकिन डिग्री लेकर के जो युवा निकलेंगे उनके लिए नौकरी की क्या व्यवस्था सरकार ने की? अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख युवाओं को अपने इस कार्यकाल में नौकरी दी है और अब नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, तो नौकरियों की कोई कमी नहीं। नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, इससे पहले कोई सरकार ने इतनी नौकरियां दी ही नहीं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के लिए सहारनपुर में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मतलब यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं राघव लखनपाल जी या बीजेपी के और दूसरे कोई विधायक या आप पार्टी संगठन के? मेरी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधि और इस जनपद की जनता, जिसकी ये बहुत ही पवित्र मांग थी, मैं उन्हें, इस जनपद की जनता को ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। उनकी ये पवित्र मांग थी, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मांग पूरी हुई। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र सिंह सैनी जी से हमने बात की, वो उनका कहना है कि बहुत बड़ा काम हुआ है सहारनपुर के लिए। निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को इससे बड़ी उनको नौकरी के लिए और उनके भविष्य के लिए बड़ी सहायता मिलेगी। हमारे साथ जिला प्रभारी हैं, उनसे बात करेंगे। DK शर्मा जी, ये विश्वविद्यालय आज सहारनपुर में इसकी नींव रखी गई, गृह मंत्री आए थे, तो अब सहारनपुर के लिए क्या आप समझते हैं कि अगली और अगर सरकार को मौका मिला तो और क्या नया काम होगा? मेडिकल कॉलेज दिया है, अभी यूनिवर्सिटी दी है, सारे कॉरिडोर्स बनाए हैं, नई सड़कें बनाई हैं, विद्यालयों का मॉडिफिकेशन किया है, हॉस्पिटल्स का मॉडिफिकेशन किया है, ATS सेंटर आने वाला है देवबंद में। इतना विकास 4.5 साल में सरकार ने किया। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी की आज नींव रख दी गई, अब 1.5 साल का समय दिया गया है सरकार की तरफ से कि इसको बना करके तैयार करना है और एडमिशन के लिए भी आज ही मुख्यमंत्री कह के गए हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगा। तो क्या आपको लगता है कि ज़मीन स्तर पर काम आज से शुरू हो जाएगा? काम ऑलरेडी हो चुका है शुरू। आज तो शिलान्यास एक फॉर्मल व्यवस्था थी करने की, एक जनता में एक संदेश देने की। काम तो ऑलरेडी यहाँ शुरू हो चुका है, आप देख रहे होंगे पूरा एरिया खाली है, उसके लेवलिंग शुरू हो गई है, ब्रिक्स वर्क शुरू हो गया है, ये काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। धन्यवाद। हमारे साथ राजपाल सिंह जुड्डा जी हैं, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे कि सहारनपुर के युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी और सहारनपुर के लिए कितनी बड़ी सौगात है। इस यूनिवर्सिटी के खुलने से जो हमारे युवा छात्र थे वो मेरठ तक जाते थे, वो पूरा दिन खराब करते थे और समय नहीं मिलता था, फिर दोबारा जाना पड़ता था, तो उन्हें अब अपने जनपद में ही ये यूनिवर्सिटी खुलने से निश्चित रूप से लाभ होगा और मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे।
उनका भविष्य सुरक्षित होगा निश्चित रूप से। तो ये सहारनपुर के जो युवाओं की बहुत बड़ी लंबी मांग थी, पिछली सरकारों में भी मांग करते रहे, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो बीजेपी की सरकार ने इसको कर दिखाया। तो आपका मतलब ये क्या संदेश है सहारनपुर के युवाओं के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो उनकी मांग थी इसको पूरा किया है, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अब युवा अगर मेहनत करके इसी सरकार को आगे बनवाएगा तो आगे और रोजगार के साधन मिलेंगे और उन्हें अच्छी अच्छी जगह उनकी नौकरी मिलेगी। धन्यवाद चेयरमैन साहब। हमारे साथ युवा मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और राणा जी, उनसे भी बात करेंगे। युवा नेता है हमारे साथ रघुराज बोबी जी। तो आप लोग युवाओं के बीच से आते हैं, युवाओं की मांग रही है बड़े लंबे समय से, हम भी देखते रहे 8-10 साल से लगातार मांगे होती रही कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो आज कहीं जाकर के ये सपना साकार होता दिख रहा है, तो क्या आपका स्पष्ट संदेश है यहाँ के युवाओं के लिए? मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जनपद के ही नहीं बल्कि पूरी कमिश्नरी के युवाओं को की बहुत पुरानी मांग थी। जब मैं 2005 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए इस विश्वविद्यालय सहारनपुर में स्थापित हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय बनने से शिक्षा के क्षेत्र में इस जनपद के युवाओं के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। और निश्चित रूप से इस विद्यालय के साथ साथ ही अब जैसे कि सरसाओं में एयरपोर्ट का निर्माण भी शुरू हो रहा है और अन्य बहुत से विकास कार्य इस विश्वविद्यालय के बढ़ने से इस क्षेत्र में होंगे। निश्चित रूप से हमारे जनपद का समग्र विकास होगा और छात्रों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी। रघुराज बोबी जी हमारे साथ हैं, युवा मोर्चा से जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि युवाओं को कैसे इससे लाभ होगा और क्या जो युवा यहाँ से डिग्री लेकर के जाएंगे, जो युवा यहाँ एडमिशन लेंगे, क्या वो आगे चल करके पार्टी से जुड़े रहेंगे या कैसे? पार्टी से जुड़े रहेंगे। पूरे भारत में माँ शाकुंभरी देवी का जो आज सहारनपुर के अंदर शिलान्यास हुआ है, अमित शाह जी ने और योगी जी ने किया है, एक मैसेज आएगा। माता शाकुंभरी हमारे लिए पूजनीय है, शक्तिपीठ है यहाँ पे सहारनपुर में। जो मार्कशीट पे आज योगी जी ने बताया कि मार्कशीट पे जो है माता शाकुंभरी देवी का तस्वीर लेवल लगेगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का सपना अब योगी जी को आया जब चुनाव आ गए, और अब से पहले सहारनपुर के लिए ना यूनिवर्सिटी थी, रोजगार के साधन नहीं है और बेरोजगार हैं प्रदेश के युवा, तब से कुछ नहीं सोचा। तो क्या ऐसा सच में है कि कुछ सरकार ने सोचा ही नहीं 5 साल? कि योगी जी ने जो हमारा मैनिफेस्टो था, हमने पूरा उसकी ओर पूरा अग्रसर कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और योगी जी ने जो 5 साल में हमारी सरकार आने से पहले हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो रखा था वो हमने पूरा करने का काम करे और पूरा कर भी रहे हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, इस प्रदेश में गुंडाराज, आपके सहारनपुर में हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति और हानि हुई थी, कांड हुए थे, मुजफ्फरनगर का दंगा। उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार थी, दंगा सरकार थी, और सबको पता है अखिलेश यादव जी अपने घर से टोटी उठा के ले गए थे। जो टोटी मुख्यमंत्री उठा के ले जा सकता है वो जनता का भला क्या करेगा? योगी जी में करने की क्षमता है। योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और योगी जी इस प्रदेश के युवाओं के आदर्श हैं, मेरे जैसे हजारों करोड़ों के आदर्श हैं, और हम उन योगी जी को दिल से मानते हैं। और योगी जी दिल से सरकार दोबारा हमारी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा। अच्छा प्रभारी जी, आप आज सहारनपुर में आपने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। क्या अब आपको लग रहा है कि सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है? क्या मतलब अब चुनाव में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी 2022 में 7 सीटें जीतेगी सहारनपुर की। पिछली बार 4 सीटें हमने जीती थी, इस बार 7 सीटें जीतेंगी। मित्र, ये गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है। जिनको लोग कहते थे ना भाई चाय बेचेगा मोदी, ये उनकी सरकार है। ये एक ग्राउंड बेस वर्कर की सरकार है। ये एक समझना चाहिए जो अति पिछड़े लोग हैं उनकी सरकार है, जिनके जो अभावग्रस्त हैं उनकी सरकार है। आप देखना, इतने शौचालय, इतनी गैस, इतने घर, इतने लोन माफ, इतने बिजली कनेक्शन, इतने गैसेस के कनेक्शन कभी किसी सरकार ने दिए हैं? अच्छा, तो ये यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास और आधारशिला रखने का कार्यक्रम, तो इसको लेकर के विपक्ष के जो आरोप हैं, क्या ये चुनाव को देखते हुए इसको आनन फानन में रखा गया या पहले से तय था, या कैसे? विपक्ष के पास अपना कुछ भी नहीं है। आज ना उनके पास नेता है, ना उनके पास डायरेक्शन है, ना उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, ना उनके पास कोई दिशा है। क्या कह सकते हैं वो अलावा हमारे क्रिटिसाइज करने के? और क्या कहेंगे? वही वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तमाम पदाधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्ष उनके सामने एक तरह से निहत्था है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है
अब सिवाय विपक्ष की बात करने के कि तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सरकार को चुनाव के वक्त विश्वविद्यालय की याद आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार पिछले 4.5 से लगातार युवाओं को और रोजगार को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती रही है। पुआर का सहारनपुर से बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।